हेलो फ्रेंड्स, आईसी के ऐप पर आपका स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री का मैं हस्ताक्षर आनंद सिंह आपके सामने है। मॉडर्न हिस्ट्री के अपने इस जो लेक्चर को है या जो हमने कंटिन्यू सीरीज शुरू की उसको आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करता हूं इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में कांग्रेस की स्थापना से पहले के जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी चर्चा पूरी कर ली थी। कांग्रेस की स्थापना से जुड़ी जितनी भी बातें थी वो डिस्कस कर ली थी। और कांग्रेस के जो संस्थापक थे आपके ए ओ ह्यूम, उन महोदय के बारे में लगभग लगभग सब कुछ इन एंड आउट जान लिया था। आज के इस टॉपिक में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपके महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन। ठीक है, तो यहां से सवाल कैसे बनते हैं? यहां सवाल कुछ ऐसे बनेंगे कि जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस पर्टिकुलर कांग्रेस का कौन अध्यक्ष था। ठीक है, और उस पर्टिकुलर कांग्रेस में क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। ठीक है, तो आपको जब भी इस टॉपिक को पढ़ना है तो जब भी मैं कांग्रेस सेशन लिखूं तो भले ही आप जगह भूल जाएं कि कहां पर हुई, बट आपको ये दो बातें जरूर याद रखना है कि कौन से कांग्रेस सेशन का अध्यक्ष कौन था और खास बात क्या थी। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो एक छोटी सी लिस्ट हमें यहाँ पे तैयार करनी पड़ेगी, जहां पर हम एक तरफ लिखेंगे वर्ष, ठीक है, दूसरी पर हम लिखेंगे स्थान, तीसरी जगह हम देंगे अध्यक्ष को, और चौथा कॉलम हम देंगे कि उस कांग्रेस सेशन में विशेष क्या हुआ। ठीक है कि नहीं? चलिए, वर्ष, स्थान, अध्यक्ष और विशेष। क्लियर? तो सबसे पहले ही चार कांग्रेस सेशंस उठा लेते हैं, क्योंकि पहले चार कांग्रेस सेशंस कांग्रेस की जो अपनी पॉलिटिकल माइंडसेट उसको क्लियर कर देंगे कि कांग्रेस इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्टी व्हिच बिलोंग टू एनी समवन स्पेशल सेक्ट और ऑर्गेनाइजेशन और द ग्रुप और द ऑथेंटिक और द एथेंटिसिटी। ये जो इंग्लिश में जो का इसका मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस अपने प्रथम चार अधिवेशनों में ही ये तय करने वाली थी कि वो किसी एक वर्ग विशेष, जाति विशेष, समूह विशेष या धर्म विशेष की पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। वो भारत के जो है सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। और वो बात कैसे जस्टिफाई होती है उसके लिए हमें कांग्रेस के पहले चार सेशन देखने पड़ेंगे। देख लीजिए जल्दी से। कांग्रेस का सबसे पहला सेशन कब होता है? 1885 में होता है। स्थान कहाँ है? कहाँ? बंबई। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी। और इस सत्र की विशेष बात क्या है कि ये कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन था। ये कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन था जिसकी चर्चा हो चुकी है। अधिवेशनों से जुड़ी एक खास बात मैं आपको और बता दूं कि अधिवेशन कांग्रेस में वर्ष के अंतिम सप्ताह में किए जाते थे। यानी जैसे अभी अक्टूबर में चल रहा है ये, और अभी महीना आएगा दिसंबर का। ठीक है, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में सारे के सारे पूरे भारत के जितने भी कांग्रेस मेंबर्स हुआ करते थे वो इकट्ठे हुआ करते थे। पिछले वर्ष उन्होंने क्या संकल्प लिया उसकी समीक्षा होती थी। अगले वर्ष क्या उन्होंने लक्ष्य सौंपा गया है या अगले वर्ष उनका क्या लक्ष्य होगा, इस बात का जो है वो चर्चा इस कांग्रेस अधिवेशन में किया करते थे। तो सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन की खास बात यही है कि सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने क्या किया कि केवल इस बात का डिस्कशन किया कि अगले वर्ष हम क्या करने वाले। ठीक है, अगला जो कांग्रेस सेशन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा 1886 में, और ये कांग्रेस सेशन होगा कलकत्ता में। कहां होगा? कलकत्ता में। खास बात ये थी कि इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं दादा भाई नौरोजी। कौन बनाए जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में ही ये बात मैंने स्पष्ट कर दी थी कि कांग्रेस के स्थापना के समय जब विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व की बात आती है तो भारत में चाहे राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे प्रेस का विकास हो, चाहे पुनर्जागरण हो, या किसी भी प्रकार की आपकी जो है इंटेलेक्ट, पॉलिटिकल या सोशल इवेंट में सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले बंगाल की सदस्यता हमने देखी कम निकली। और बंगाल की सदस्यता के पीछे या उसके सदस्यता कम होने के पीछे कारण था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए थे। ठीक है, तो दादा भाई नौरोजी के सामने कलकत्ता कांग्रेस में एक सबसे बड़ी चुनौती ये आई कि कलकत्ता कांग्रेस में बंगाल के लोगों को कांग्रेस से जोड़ा कैसे जाए। तो उस एक समस्या का हल ऐसे निकाला गया कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को जो है आपके कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए, और इससे क्या होगा कि आपके कांग्रेस का जन समर्थन जो है बंगाल में भी तैयार हो जाएगा। तो उसी एक बात को ध्यान रखते हुए क्या होता है कि आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कलकत्ता कांग्रेस में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल किया जाता है। ठीक, वहीं दूसरी तरफ सर सैयद अहमद खान ने इसी आपके कलकत्ता कांग्रेस का विरोध करते हुए क्या हुआ कि मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था, और ये मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हर वर्ष कांग्रेस के पैटर्न पे ही काम करेगी, और इसी मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का डेवलपमेंट हम बाद में मुस्लिम लीग के तौर पर देखेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है कि ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, जो कि अमूमन तौर पर लगभग लगभग सभी किताबों में लिखा रहता है। ये कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष रहते हैं। दूसरी खास बात क्या निकल के आती है कि SN बनर्जी कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस में शामिल हुए। और तीसरी खास बात यह निकल के आती है कि इस सत्र के विरोध में, इस सत्र का विरोध करते हुए सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था भैया? मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया था।
मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। तो आपके प्रथम दो कांग्रेस सेशंस की जो खास बात निकल के आ जाती है वो ये कि पहला कांग्रेस सेशन दादा भाई नौरोजी वेमेश्वर बनर्जी और दूसरा कांग्रेस सेशन दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का तीसरा सेशन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा कहां पर? कांग्रेस का तीसरा सेशन आपको दिखाई पड़ता है 1887 में मद्रास में। कहां दिखाई पड़ेगा? 1887 में मद्रास में। और मद्रास में हुए इस कांग्रेस सेशन की खास बात यह थी कि इसमें कांग्रेस को अपना प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं। 1887 स्थान था मद्रास, ठीक है। और खास बात यह थी कि इसमें जो है आपके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष बनाए जाते हैं आपके बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी। तो पहली विशेष बात तो यह निकल के आती है कि इस कांग्रेस सत्र में कोई मुस्लिम अध्यक्ष बनाया जाता है, जहां पर यह बात निकल के आ जाती है कि कांग्रेस किसी भी वर्ग विशेष या धर्म विशेष की पार्टी नहीं। और दूसरी बात जो खास थी वो ये कि इस कांग्रेस सत्र में पहली बार क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। क्यों? क्योंकि आपके मूकना सिटी नाम के जो मद्रास के कमिश्नर थे उन्होंने इस कांग्रेस सत्र में तमिल भाषा में भाषण दिया था, ठीक है। तो ये दो बातें खास निकल के आ जाती हैं जो याद कर लीजिए जल्दी से। क्या कि ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। दूसरा खास बात क्या है कि प्रथम बार क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। प्रथम बार जो है क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग किया गया। तो ये कांग्रेस के प्रथम 3 सत्र हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं कांग्रेस के चौथे सत्र के लिए। और कांग्रेस का जो चौथा सत्र है वो आपके 1888 में आयोजित होता है, ठीक है। आयोजित कहां होगा? इलाहाबाद में। वर्तमान उसको प्रयागराज बोला जाता है, ठीक है कि नहीं? इलाहाबाद में। अध्यक्ष इसके कौन बनाए जाते हैं? बनाए जाते हैं जॉर्ज यूल। कौन? जॉर्ज यूल या जॉर्ज यूले बोल दिया जाता है उनको, ठीक है। और जॉर्ज यूले जिस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे उसकी खास बात यह थी कि ये प्रथम आपके अंग्रेज अध्यक्ष भी थे। और आपके डफरिन महोदय इस कांग्रेस सेशन को जब अटेंड करते हैं तो वो बकायदा इस कांग्रेस की आलोचना ये करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली, ये कह सकता हूं कि एक बहुत ही सूक्ष्म प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध डायलॉग था और उस पर बहुत ज्यादा जो है सवाल भी बनते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि पहला इनको जो है अंग्रेज अध्यक्ष मिलेगा और क्या होगा कि डफरिन ने यहां पर कांग्रेस को एक सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था बताया। तो ये दो खास बातें निकल के आ जाती हैं। जल्दी से देख लेते हैं इसके बारे में। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, ये पहली बात थी। और दूसरी खास बात क्या निकल के आती है कि डफरिन ने इसे करने वाली संस्था बताया। ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे? इसके बाद कांग्रेस का जो अगले वर्ष अध्यक्ष होता है 1889 में। कौन सा? 1889 में। 1889 में जो सबसे खास बात निकल के आती है वो ये खास बात निकल के आती है कि बंबई में इसका सेशन होता है और अध्यक्ष फिर से एक अंग्रेज दिखाई पड़ता है और वो है विलियम वेटरबर्न। कौन दिखाई पड़ेगा? विलियम वेटरबर्न। तो अगला कांग्रेस सेशन देख लेते हैं 1889, ठीक है। कहां पर हुआ? बंबई में। अध्यक्ष कौन बनाया जाता है? विलियम वेटरबर्न। और विलियम वेटरबर्न के बारे में खास बात यह है कि विलियम वेटरबर्न ही वो आदमी था जिसने जीवनी लिखी है ए ओ ह्यूम की, ठीक है, इसकी ए ओ ह्यूम की। और विलियम वेटरबर्न के इस कांग्रेस सेशन की जो खास बात है वो ये है कि दो बातें यहां पर बहुत महत्वपूर्ण निकल के आती है। पहली बात तो ये कि ये पहला कांग्रेस सेशन था जिसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था। और दूसरा, यहां पर पहली बार एडल्ट सफरेज की बात की गई, वयस्क मताधिकार की बात की गई। और वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो जो है आपको 21 वर्ष जो है निर्धारित की गई। क्लियर है? इस अधिवेशन में चार्ल्स ब्रेड्जा भी शामिल थे और चार्ल्स ब्रेड्जा वो व्यक्ति थे जो कि बाद में भारत में कहलाते हैं, जिनके प्रस्ताव पर 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट आता है। ठीक है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। बहुत कम स्थानों पर आपको इस प्रकार की जो है जानकारी मिलेगी। जल्दी से लेते हैं। प्रथम बार महिलाएं शामिल हुई, ठीक है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष निर्धारित किया। मताधिकार की आयु 21 वर्ष करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रस्ताव आपको कांग्रेस का दिखाई पड़ेगा वो दिखाई पड़ेगा 1890 में। क्या? 1890 में। और 1890 में कलकत्ता में जो कांग्रेस सेशन हुआ है इसके अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता।
कलकत्ता। और उसके अध्यक्ष कौन है? फिरोज शाह मेहता। ठीक है। फिरोज शाह मेहता के इस कांग्रेस सेशन की खास बात यह है कि देश की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने इसमें भाषण दिया था। देश की प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने भाषण दिया। ये खास बात निकल के जाती है। 1891 का कांग्रेस सेशन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 1891 का कांग्रेस सेशन, इसी कांग्रेस सेशन में मैंने पिछली क्लास में बताया था कि भारतीय कांग्रेस में एक शब्द ऐड किया गया और ये फिर बन जाती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या बन जाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1891 की कांग्रेस नागपुर में होती है और आनंद चार्लू उसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से। 1891 कहां पर हो रही है? नागपुर में हो रही है। अध्यक्ष कौन है इसके? आनंद चार्लू। और विशेष बात क्या है कि कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया। कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय शब्द जोड़ा गया, जोड़ा गया। ठीक है। इसके बाद 1893 में आपके पहली बार जो है सिविल सेवा भारत में कराने की मांग की गई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है सेशन। 1893 में ये सेशन लाहौर में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। 1893 कहां पर होता है? ये लाहौर में। ठीक है। अध्यक्ष कौन थे इसके? दादा भाई नौरोजी। देखिए 1886 में भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी दिखाई पड़ रहे हैं, 1893 में भी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी दिखाई पड़ रहे हैं, और 1906 में आपके जो कलकत्ता का अधिवेशन होता है उसके भी अध्यक्ष आपको कौन? दादा भाई नौरोजी ही दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी। और विशेष बात क्या थी? सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई। भारत में कराने की मांग की गई। ठीक है। तो 1893 के कांग्रेस सेशन की जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है वो है, अब बहुत शानदार बात जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर कभी सवाल आ जाए कि क्या कभी कोई ब्रिटिश सांसद भी कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है क्या, कि क्या कभी कोई ब्रिटिश सांसद भी कांग्रेस अध्यक्ष रहा है, तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि 1894 का मद्रास में होने वाला कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब करेगा। और अल्फ्रेड वेब कौन था? एक ब्रिटिश सांसद था। ठीक है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1894 सेशन मद्रास में आयोजित होता है और अध्यक्ष कौन था इसका? अल्फ्रेड वेब। और खास बात क्या निकल गया थी इस कांग्रेस सेशन की? एकमात्र कांग्रेस सत्र जिसकी अध्यक्षता एक ब्रिटिश सांसद ने की। एक ब्रिटिश सांसद ने की। तो ये भी कांग्रेस सेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन जो है वो आपको दिखाई पड़ेगा 1896 में। किसमें? 1896 में कलकत्ता में। अध्यक्ष रहते हैं रहमतुल्लाह सयानी, और यहां पर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ गीत वंदे मातरम गाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, तेजी से जल्दी से लिखते हैं। कांग्रेस सेशन है 1896। स्थान है आपके कहां का? कलकत्ता का। अध्यक्ष बनते हैं रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। और खास बात इस सत्र की क्या है कि वंदे मातरम गाया गया इस सेशन में। वंदे मातरम गीत गाया गया। और आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1937 तक वंदे मातरम का जो ओहदा रहता है वो आपके राष्ट्रगान जैसा रहता है, नेशनल एंथम जैसा रहता है। बाद में कुछ कंस्पिरेटिव बातों की वजह से जनगण मन इसको रिप्लेस कर देता है। जनगण मन अभी आप आगे पढ़ेंगे 1911 में कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है। तो 1896 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण सेशन जो आ जाता है, अब इस सेशन में केवल एक बात ही नहीं रहती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिशर्स को एक्सपोज करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल दिया था, तो वो देंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। कौन से? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किस कांग्रेस सेशन में रखी, तो 1896 का जो कैलकाटा कांग्रेस सेशन था ये महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने
दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? धन निष्कासन सिद्धांत रखा। धन निष्कासन सिद्धांत रखा। ठीक है, तो 1896 के कांग्रेस सेशन की बात इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है। अब 18 जो है आपके 19 से 1900 तक किसी भी तरह से कोई खास बात नहीं देखते हैं। 1901 आपके अगला महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1901 का जो कलकत्ता जो सेशन है, ये कलकत्ता में आयोजित होता है। इसके अध्यक्ष रहते हैं डी वाछा, और महात्मा गांधी द्वारा किसी कांग्रेस सत्र को ज्वाइन करने का ये पहला सबूत मिलता है। यानी ऐसा पहली बार हो रहा था जब महात्मा गांधी किसी कांग्रेस सत्र में शामिल हुए हो। तो 1901, ठीक है, कौन सा है? 1901 सेशन आयोजित होता है कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष रहते हैं डी वाछा। ठीक है, और विशेष बात क्या है? प्रथम बार महात्मा गांधी किसी कांग्रेस सत्र में शामिल हुए। प्रथम बार महात्मा गांधी किसी कांग्रेस सत्र में शामिल हुए। ठीक है, कांग्रेस सत्र में शामिल हुए। ठीक है, ये जितनी बातें भी प्रथम बार हो रही हैं, या जितनी बातें भी मैं थोड़ा सा जोर डाल के आपको बता रहा हूं, आपको याद रखना है कि ये सारे के सारे सच में बड़े महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन हैं। इनको इग्नोर नहीं कर सकते, बाय एनी मीन बाय एनी हाउ। ठीक है कि नहीं? तो इसके बाद जो है हम क्या देखेंगे? 1904 का कांग्रेस सेशन देखेंगे, और 1904 का कांग्रेस सेशन जो है आपके बंबई में होगा, और हेनरी कॉटन जो है इस कांग्रेस सत्र की जो है आपके क्या बनती हैं? अध्यक्षा बनती हैं। नाम सुनिए, हेनरी कॉटन। और जब आप नाम सुनेंगे हेनरी कॉटन, तो ऐसा लगेगा कि किसी महिला का नाम है, बल्कि पुरुष है। ठीक है, और खास बात यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना इसी कांग्रेस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के सदस्य बनते हैं। तो 1904, आगे बढ़ते हैं तेजी से। 1904 कहां पर हुआ सेशन? ये बंबई में। इसके अध्यक्ष कौन है? हेनरी कॉटन। और खास बात क्या है कि मोहम्मद अली जिन्ना इस कांग्रेस सेशन में शामिल हुआ। कांग्रेस में शामिल हुए। कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना का कांग्रेस में शामिल होना जो है महात्मा गांधी का ईगो भी हर्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि 1904 में मोहम्मद अली जिन्ना शामिल होते हैं, और 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं, इसके बाद 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को जिस प्रकार से बोलते देखा जाता है, या 1916 में आपके बनारस में जिस प्रकार से महात्मा गांधी देखते हैं, इसके बाद चंपारण में जिस प्रकार से महात्मा गांधी को सफलता मिलती है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील कर रही थी, इनसिक्योर फील करा रही थी। बात आ रही समझ? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देखेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन में किसी एक व्यक्ति का अहंकार भी इतना हावी हो जाता है कि देशों का बंटवारा हो जाता है। ठीक है कि नहीं? पर चलिए उस पर ज्ञान मैं कभी और दे दूंगा। 1905 का बनारस अधिवेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, देख लीजिए। 1905 के बनारस अधिवेशन की हम खास बात क्या देखते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 1915 में इनकी मृत्यु होती है, माफ करिएगा, बनारस। और अध्यक्ष कौन थे इसके? गोपाल कृष्ण गोखले। 19 जुलाई 1905 को बंगाल के आपके तत्कालीन जो है आपके भारत के वायसराय थे, वो थे लॉर्ड कर्जन। और 19 जुलाई 1905 को कर्जन महोदय ने यह घोषणा की कि हम बंगाल का विभाजन करेंगे, और सितंबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू हो जाता है। इसके विरोध में अगस्त 1905 से ही स्वदेशी और बहिष्कार नामक आंदोलन चल रहे थे। परंतु कांग्रेस इस बात को लेकर कंफ्यूज थी कि क्या उसका मुद्दा जो है बहिष्कार या स्वदेशी जैसे हार्श आंदोलन होने चाहिए, क्योंकि अभी देश में कांग्रेस को आए केवल मात्र 20 वर्ष हुए हैं, और कांग्रेस किसी भी प्रकार से क्षेत्रीय समस्याओं को जो है राष्ट्रीय समस्या के तौर पर पेश नहीं करना चाह रही थी। ये कांग्रेस की एक बड़ी फेलियर, या कह सकते हैं कांग्रेस की बड़ी न्यूनता भी थी कि कांग्रेस अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर चल रही है। वो किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा नहीं करना चाह रही जिससे अंग्रेज उसके एकदम प्रबल शत्रु बन जाए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में एक और धड़ा था जिन्हें हम जो है उग्रवादी धड़ा कह सकते हैं, यानी गरन दल धड़ा के तौर पर देख सकते हैं। उनमें आपके गरन दल धड़े के 3 बड़े प्रसिद्ध नेता आपको मालूम है, लाल बाल पाल, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों का मानना था कि जो आपके बंगाल विभाजन है, जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे, ये जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने किया है, इसको केवल बंगाल की समस्या न बनाकर भारत की समस्या के तौर पर, इसको बंगाल का आंदोलन न बनाकर राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर इसको है कांग्रेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, जिसको लेकर गोपाल कृष्ण गोखले शुरुआत में तैयार नहीं थे। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं की जो पैरवी है वो तेजी से काम आती है, और आप क्या देखेंगे? चलो ठीक है, हम इस स्वदेशी आंदोलन को सपोर्ट करते हैं। आप समझिए कि खुद गोपाल कृष्ण गोखले स्वदेशी आंदोलन का इतना विरोध कर रहे थे कि इस आंदोलन में गोपाल कृष्ण गोखले को विपक्ष का नेता कह दिया गया था। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, देख लेते हैं जल्दी से। गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, खास बात क्या है? कांग्रेस ने स्वदेशी आंदोलन का अनुमोदन किया।
ठीक है। अगली कांग्रेस मैंने आपको बताई थी कि अगली कांग्रेस 1906 में होगी, और 1906 में कलकत्ता कांग्रेस की खास बात यह है कि दादा भाई नौरोजी इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग करेंगे। ये पूछा गया है कई बार। 1906 कलकत्ता, और खास बात क्या है, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और विशेष बात क्या है कि स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है। स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजी जो थे उनकी तबीयत खराब थी। इन हालात में मोहम्मद अली जिन्ना जो कि दादा भाई नौरोजी के सचिव थे, उन्होंने दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को पढ़ा था। क्लियर है कि नहीं? ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि दादा भाई नौरोजी ने क्या है कि अपना भाषण स्वयं नहीं पढ़ा था, किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने पढ़ा था। इसके बाद 1907 का जो आपके कांग्रेस सेशन था वो नागपुर में होना था, परंतु फिरोज शाह मेहता ने क्या किया, इस स्थान को बदलकर, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता ने इस स्थान को बदलकर क्या कर दिया, पुणे कर दिया, और आपके सूरत कर दिया। और 1907 का जो आप कांग्रेस सेशन देखेंगे वो आपको सूरत में दिखाई पड़ेगा। ये कहानी क्यों हुई? 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन की बातचीत आई तो आप ये समझ लीजिए कि कांग्रेस के सीधा सीधा वहीं पर दो धड़े दिखाई देने लगे, एक जो बहुत एग्रेसिव थे और एक जो बहुत लिबरल थे। और जो एग्रेसिव धड़ा था, जिसे आप गरम दल कह सकते हैं, जिसके आपके प्रणेता थे लालबाल पाल, उनको यह महसूस हुआ कि जब तक कांग्रेस का अध्यक्ष कोई गरम दल का नेता नहीं बनेगा, कांग्रेस इसी तरह से जो है भीख मांगने वाली संस्था बनी रहेगी। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का जो टेम्परामेंट तिलक और लाजपत राय जैसे नेता देख रहे थे, उनका यह मानना था कि जब तक उनके जैसा किसी उग्रवादी धड़े का नेता कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनेगा तब तक ये बात नहीं बनेगी। अब अगला जो अधिवेशन नागपुर में प्रस्तावित था, ये क्षेत्र था तिलक का। ठीक है कि नहीं? ये क्षेत्र था तिलक का। तो इनको मालूम था कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो इस क्षेत्र का जो है क्षेत्रीय नेता बनेगा, है ना? तो ऐसे में इनको मालूम था कि नागपुर सेशन का अध्यक्ष तिलक बन जाएंगे, चाहे जिस भी तरह से। तो फिरोज शाह मेहता और आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया कि इस स्थान को ही चेंज कर दिया और उन्होंने बदल के सूरत कर दिया। और सूरत ही वो जगह थी जहां पर आप क्या देखेंगे कि यहां पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल का गुट एक तरफ चला जाएगा, और फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष और इस तरह के जो उदारवादी नेता हैं वो एक तरफ चले जाएंगे। और सूरत में ही कांग्रेस का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। ये विभाजन कोई बहुत सरल घटना नहीं थी, बाकायदा इस कांग्रेस सेशन में एक दूसरे के ऊपर जूते और कुर्सियां भी फेंके गए थे। ठीक है, फिरोज शाह मेहता के साथ काफी हिंसा हुई थी, क्योंकि फिरोज शाह मेहता कांग्रेस के भीतर किसी भी प्रकार से जो आपके उग्रवादी लोग हैं उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। यानी जो गरम दल के लोग थे, जो रिएक्शनिस्ट थे, जो प्रतिक्रियावादी थे, फिरोज शाह मेहता उनको पसंद नहीं करते थे। तो इस बात का फिरोज शाह मेहता को कीमत भी अदा करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि कांग्रेस का विभाजन होता है। अब हैरानी की बात यह भी है कि ये लोग अध्यक्ष चाह रहे थे कि वही हमारा अध्यक्ष बने, जबकि रास बिहारी जो आपके घोष हैं उनको ये अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये एक बड़ी समस्या निकल के आती है। सूरत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। 1907 स्थान है सूरत और अध्यक्ष है रास बिहारी घोष। देखिए, बोस से कंफ्यूज मत होइएगा। रास बिहारी बोस जापान भाग गए थे, वो एक क्रांतिकारी थे, और ये मैं जिनकी बात कर रहा हूं ये रास बिहारी घोष है। ठीक है, क्लियर है कौन है? रास बिहारी घोष। और सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्या होता है यहां पर? कांग्रेस का विभाजन में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है आप रास बिहारी बोस को दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष बनते देखेंगे 1908 में भी। 1908 में भी रास बिहारी घोष कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। कोई बहुत खास बात निकल के आती नहीं है। ठीक है कि नहीं? इसके बाद 1909 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं मदन मोहन मालवीय। कब? मदन मोहन मालवीय। और आपको मालूम है कि 1909 में जब लाहौर में अधिवेशन होता है, उसी समय देश में मार्ले मिंटो सुधार आते हैं, और मार्ले मिंटो सुधार के तहत देश में मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व भी प्रदान कर दिया जाता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। 1910 के कांग्रेस सेशन की अगर हम बात करें तो वो इलाहाबाद में होता है, और विलियम वेटरबर्न इसके एक बार फिर से अध्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और भारतीय प्रेस एक्ट जो निकाल के लाया जाता है उसका विरोध किया जाता है इस कांग्रेस सत्र में। तो ये तो दो तीन ऐसे महत्वपूर्ण थे जो कि कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1911 का जो कांग्रेस सत्र बड़ा महत्वपूर्ण जाता है। बिशन रैंडहर्स के अध्यक्ष थे और कलकत्ता में ये हुआ था। 1911 कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? बिशन रैंडधर। और विशेष बात क्या है कि इस सत्र में प्रथम बार जनगण मन गाया गया। प्रथम बार जनगण मन गाया गया। ठीक है, इसके बाद 1912 का जो सेशन है, अभी जनगण मन की अगर हम बात करते हैं तो जनगण मन को आपके किस एक किताब में जो है प्रेजेंट किया गया था?
तो 1912 में एक किताब आई थी तत्वबोधिनी, कौन सी? तत्वबोधिनी पत्रिका जो थी, उसमें इसके आपके जो है रिफाइंड वर्जन को जो है प्रकाशित किया गया था। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद अगला सेशन जो है वो हम देखेंगे कि कांग्रेस के जो ये सेशन है वो आपके बिहार में बांकीपुर में दिखाई पड़ेगा, पटना के पास है बांकीपुर, ठीक है। इसके अध्यक्ष रहते हैं आपके आर.एन. मधुलकर। और 1912 के इस कांग्रेस सेशन में हम कांग्रेस का एक बड़ा दीगर नेता इसमें शामिल होता और इसका सदस्य बनता देखेंगे, और वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। आपको याद होना चाहिए कि इस वर्ष क्या है, आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की मृत्यु भी हो जाती है, इसीलिए इसी कांग्रेस सत्र में उनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है आपके पिता कहा जाता है, ठीक है। तो बड़ी महत्वपूर्ण दो चीजें निकल के आती हैं। 1912 ये कहां पर हुई थी? बांकीपुर। बांकीपुर कहां पर है? पटना के निकट है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. मधोलकर। खास बात क्या थी? प्रथम बार नेहरू कांग्रेस सत्र में उपस्थित हुए। और यहां पर अगर मुझे नेहरू करना है तो नेहरू स्पष्ट करना है कि कौन नेहरू, क्योंकि इनके पिता भी कांग्रेस के जो है सदस्य रहे। तो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस सत्र में उपस्थित हुए। तो ये आपके जो है 1912 के कांग्रेस सत्र की कहानी बन जाती है। देखो, जब तुम देख रहे होगे सेशन तो बड़ा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा होगा, लेकिन सारा का सारा बोरिंग खत्म हो जाएगा अगर कांग्रेस के पॉपुलर क्वेश्चन में से हटा के उन्होंने थोड़ा सा भी कुछ पूछ दिया, ठीक। पढ़ाई में हर टॉपिक मजेदार नहीं हो सकता, जिंदगी में हर दिन मजेदार नहीं होता, तो पढ़ाई में कहां से आ जाएगा भैया। और एक बात और समझो, ये पढ़ाई है कि नहीं, ये मूवी नहीं है कि पूरा का पूरा एंटरटेनिंग जाएगा। कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, जिंदगी जो है फूलों की सेज नहीं है। तो उसमें जो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस है वो ऐसे ही दिन और ऐसे टॉपिक्स के लिए बोला गया है, ऐसा कुछ मजेदार ही नहीं है। और कंपटीशन में मैं आपको बताऊं पास होने का तरीका, कंपटीशन में जिस टॉपिक को पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा मजा आ रही है उससे सवाल कम आते हैं, और कंपटीशन में जिस टॉपिक ने आपको एक गहरी नींद का आभास कराया वहीं से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। तो अगर इस टॉपिक को देखते हुए, इस वीडियो को देखते हुए अगर तुम्हें झोंकम झोंक नींद आ रही हो तो जाग जाओ गुरु, सवाल यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? तो अब यहाँ पे 1912 के कांग्रेस सेशन के बाद जो है अगला महत्वपूर्ण कांग्रेस सेशन देखेंगे, वो देखेंगे आपके 1916 का कांग्रेस सेशन। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 1916 कांग्रेस सेशन, क्योंकि 1916 में देश में बहुत कुछ चल रहा था। 1914 में आपको मालूम है विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी और भारत को जो है इस विश्व युद्ध का एक अंग बना दिया गया था। और देश में बाल गंगाधर तिलक पूना के क्षेत्र में, और पूना के इस क्षेत्र को हटाकर, कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों को हटाकर पूरे देश में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन चला रही थी। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि विश्व युद्ध का मौका है और इस समय इंग्लैंड कमजोर है, ये बिल्कुल सही मौका है कि पूरे देश के सब लोग आपस के मतभेद भुलाकर कांग्रेस का सहयोग करें और जो है देश को कहीं ना कहीं वर्तमान से बेहतर स्थिति में लेकर जाने का प्रयास करें। तो उसी एक प्रयास के तहत क्या करते हैं कि तिलक ने आपके कांग्रेस और लीग का लखनऊ में एक ही मंच पे अधिवेशन करवाया। ये पहली और आखिरी बार था कि जब लीग और कांग्रेस एक ही मंच पे मिल रहे हों, ठीक है। तो ये आपके 1916 के लखनऊ अधिवेशन की जो है बहुत खास बात थी। और मदन मोहन मालवीय ने जो है आपके इस लखनऊ पैक्ट का विरोध भी किया था, ठीक है। ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो देख लेते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा फैक्ट और इंपॉर्टेंस से भरा हुआ। 1916 कहाँ आयोजित होता है? लखनऊ, ठीक है। खास बात क्या थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? एसी मजूमदार। एसी मजूमदार, अगर एसी क्लियर ना हो रहा तो मैं बता दूं, अंबिका चरण मजूमदार थे इसके अध्यक्ष। और खास बात देखिए, लीग और कांग्रेस के मध्य तिलक के सहयोग से लखनऊ पैक्ट साइन कराया गया। साइन, ठीक है। और आप ये समझिए कि तिलक ने इसी लीग में कहा था, तिलक ने इसी सत्र में कहा था, तिलक ने इसी सत्र में क्या कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा। तिलक ने इसी सत्र में कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। मुझे पूरा डायलॉग था, आप आगे इसको कंटिन्यू कर लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? इसके बाद हम क्या देखेंगे, कांग्रेस का जो अगला सेशन है वो कलकत्ता में आयोजित होता है, और 1916 की होम रूल आंदोलन की हीरोइन रही थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा एनी बेसेंट इस बार कांग्रेस की अध्यक्ष बना दी जाती हैं। और ये पहला ऐसा मौका था जब 32 साल बाद कांग्रेस को याद आया कि कांग्रेस की अध्यक्षा कोई महिला भी हो सकती है, ठीक है। तो बड़ा महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है भैया ये 1917 कलकत्ता,
ठीक है। और अध्यक्षा कौन बनाई जाती है? एनी बेसेंट। कौन बनाई जाती है? एनी बेसेंट। और विशेष बात क्या थी? प्रथम बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। प्रथम बार किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात हो जाती है। अब महिलाओं को आप कितनी बार कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन में अध्यक्ष बनते देखेंगे? इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। याद करना ऐसे आसान हो जाता है, समझिएगा। आप क्या देखेंगे कि 1917 में 8 जोड़ो कितना होगा? तो होगा 1925। और 1925 में कानपुर में जो है आपके श्रीमती सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया जाता है। अब 25 में 8 जोड़ो तो कितना होता है? 25 में 8 जोड़ोगे तो हो जाता है 33। और कलकत्ता में 1933 में नलिनी सेन गुप्ता को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो आजादी से पहले जो 3 महिलाएं कांग्रेस के अध्यक्ष बनी हैं, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, उनका जो है रिकॉर्ड आपके सामने है। याद रखना आसान है। एक को याद कर लोगे, उसमें 8 जोड़ दोगे तो नलिनी आ जाएंगी, और उसमें 8 घटा दोगे तो कौन आ जाएंगी? एनी बेसेंट। यानी याद रखना है आपको सरोजिनी नायडू को। इनमें से किसी भी एक को याद कर लो तो आपको आगे पीछे करने की जो है आवश्यकता बहुत अधिक, जो याद रखने पर जोर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं 1918 कांग्रेस सेशन। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1918 का जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव है ना, वो बाल गंगाधर तिलक जीते थे और इसकी अध्यक्षता बाल गंगाधर तिलक को करनी थी। क्लियर है कि नहीं? परंतु क्या हुआ कि बाल गंगाधर तिलक जब इसके अध्यक्ष बन जाते हैं, परंतु उसी समय वैलेंटाइन शिरोल की एक किताब आई थी, द इंडियन अनरेस्ट, भारतीय अशांति। और वैलेंटाइन शिरोल ने क्या किया था कि इस भारतीय अशांति का जो जनक है वो तिलक को बोल दिया था। तिलक को ये बात बहुत बुरी लग गई तो वो लंदन चले जाते हैं मानहानि का मुकदमा लड़ने। ऐसे में इस सत्र का जो अध्यक्ष है वो बना दिया जाता है किसको? मदन मोहन मालवीय को। और एस.एन. बनर्जी जो है आपके क्या कहते हैं, एस.एन. बनर्जी या इनके जैसे और जो लिबरल्स लोग थे, उदारवादी लोग थे, इस कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं। खास बात यह है कि 1918 की कांग्रेस सत्र में ही पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग भी की गई थी। महत्वपूर्ण हो जाता है, लिखिए 1918, स्थान था दिल्ली, अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और खास बात क्या थी? तिलक अध्यक्ष पद का चुनाव जीते, परंतु वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का, वैलेंटाइन शिरोल पर मानहानि का मुकदमा करने लंदन चले गए। और महत्वपूर्ण बात क्या रह जाती है? महत्वपूर्ण बात यह रह जाती है कि प्रथम बार मौलिक अधिकारों की मांग इसी में हुई। प्रथम बार मौलिक अधिकारों की मांग हुई। ये इस कांग्रेस सत्र को दूसरे कांग्रेस सत्र से अलग बना देता है। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए, आज के इस कांग्रेस सत्र में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 1885 से लेकर 1918 तक के कांग्रेस सेशंस की बातचीत आपसे की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अपने अगले वीडियो लेक्चर में, जब हम कल आपसे मिलेंगे, तो उसमें 1919 से लेकर 1947 तक के कांग्रेस सत्र का जो है हम क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। तो आज की वीडियो और कल की वीडियो को आप देख लेंगे। इसके बाद आप किसी भी शानदार से शानदार किताब को उठाइएगा और कांग्रेस सत्र पर सवाल सॉल्व कीजिएगा। फंस जाए तो गारंटी मैं देता हूं कि मेरे पास वो ऐसा सवाल लेकर आना जो मैं आपको बताया ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद।